हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्रैकर्स। अगर आप जेएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर क्लास 5 से लेकर 8 तक आप जिस टेक्स्ट की बुक्स हैं वहां से तैयारी करें। साइंस का पोर्शन क्लास वाइज और चैप्टर वाइज जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हम क्लास 5 से लेकर 8 तक मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 4, इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्लांट। एनवायरनमेंट में हमारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आ जाएंगी, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों। यहाँ पे हमें बायोटिक का मतलब समझना है। बायो मीन्स लाइफ, आप सबने पढ़ा ही होगा। तो जिस कंपोनेंट में लाइफ होगी उसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, जैसे यहाँ पे है प्लांट। क्वेश्चन 2 है, विच फैक्टर इज कंसिडर्ड ए बायोटिक, मतलब जो नॉन लिविंग है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉन लिविंग है एनवायरनमेंट में। वाटर, लाइट, एयर, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है। क्वेश्चन 3 है, कंज्यूमर्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अदर ऑर्गेनिजम्स। कंज्यूमर्स हम उनको कहेंगे जो खुद फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर वो जिंदा रहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ज़रूर डायरेक्टली 1 या 2 क्वेश्चन आएँगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? वो जो खुद खाना प्रोड्यूस करे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्रास। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में फंगस है, स्नेक है, ये खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं करते। क्वेश्चन 5 है, विच कंपोनेंट हेल्प्स प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस? इसका पूरा चैप्टर हमने कल पढ़ा है, तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर आ जाएगा। आंसर आप कमेंट्स में लिखिएगा, वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते। क्वेश्चन 6 है, अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप इज शोन इन विच एग्जाम्पल? अब यहाँ पे हमें दोनों वर्ड्स की मीनिंग समझनी है। प्रीडेटर का मतलब होता है हंटर, मतलब शिकार करने वाला, और प्रे का मतलब होगा शिकार। तो अगर हम उर्दू में समझे तो शिकार और शिकारी का जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे ऑप्शन में से कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लायन एंड डियर, क्योंकि शेर जो है वो हिरन का शिकार करता है। क्वेश्चन 6 है, अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप इज शोन इन विच एग्जाम्पल? पहले हम इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं। प्रीडेटर वो होता है जो शिकार करता है, प्रे वो होता है जो शिकार हो जाता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लायन एंड डियर। शेर जो है वो डियर का शिकार करता है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डीकम्पोजर्स। सॉइल में जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डीकम्पोजर्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन 8 है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म? होगा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बी एंड फ्लावर, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी गेट्स नेक्टर एंड फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड। क्वेश्चन 9 है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन 10 है, विच फैक्टर मेक्स अ रेन फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम डेजर्ट? मतलब रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट में हमें डिफरेंस बताना है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। रेन फॉरेस्ट में हाई रेन की वजह से ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, और डेजर्ट्स ड्राई होते हैं और हॉट होते हैं। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर? ये जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं वो केयरफुली अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें वो वाला फैक्टर बताना है जो ए बायोटिक नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फंगस। फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलेशनशिप हार्म्स वन ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिट्स द अदर? पहले हमने पढ़ा म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट होते हैं। यहाँ पे हमें वो वाला रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स का बताना है जिसमें एक को बेनिफिट होता है और एक को हार्म। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पैरासिटिज्म।
For example, mosquitoes. Question 13 is all of these are decomposers except, यहाँ पे हमें वो बताना है जो decomposer नहीं है. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ग्रास. ग्रास एक प्रोड्यूसर है ना कि decomposer. Question 14 है what do plants take from the air for photosynthesis? Right option is option C carbon dioxide. Question 15 है wetlands are especially sensitive because. Right option is option C they are easily polluted. Question 16 है which is not a consumer. Right option होगा ऑप्शन डी कैक्टस. कैक्टस एक प्रोड्यूसर है, खुद का फूड वो खुद बनाता है. लायन, गोट और ह्यूमन ये सारे कंज्यूमर्स में आएंगे. ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते. क्वेश्चन 17 है एयर इज एन एबायोटिक फैक्टर बिकॉज. तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इट इज नॉन लिविंग. क्वेश्चन 18 है द टॉप प्रीडेटर इन अ फूड चेन इज कॉल्ड. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अपेक्स प्रीडेटर. मतलब अपेक्स प्रीडेटर वो होता है जिसको कोई नहीं खाता. जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर में शो किया है, ये सबसे ऊपर वाला अपेक्स प्रीडेटर है जिसको कोई भी जानवर नहीं खाता. क्वेश्चन 19 है इन म्यूचुअलिज्म. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बोथ बेनिफिट. म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है. क्वेश्चन 20 है विच वन इज अ डेजर्ट एबायोटिक फैक्टर. मतलब डेजर्ट में कौन सा एबायोटिक फैक्टर है नॉन लिविंग. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सैंड. रेत एक नॉन लिविंग चीज है. क्वेश्चन 21 है अ हॉक हंटिंग अ रैबिट इज एन एग्जांपल ऑफ. अगर एक हॉक रैबिट को हंट कर रहा है, उसका शिकार कर रहा है, तो ये किसकी एग्जांपल होगी. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रीडेटर प्रे. जिसमें हॉक जो है प्रीडेटर है मतलब हंटर है और रैबिट जो है वो प्रे है, शिकार है. क्वेश्चन 22 है प्लांट्स डिपेंड ऑन सॉइल बिकॉज इट प्रोवाइड्स. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट्स. क्वेश्चन 23 है पैरासिटिज्म हार्म्स व्हिच ऑर्गेनिज्म. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होस्ट. पैरासिटिज्म में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, जिसमें पैरासाइट होस्ट को नुकसान पहुंचाता है. क्वेश्चन 24 है द सन हेल्प्स प्लांट्स टू. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स बाय फीडिंग ऑन डेड मैटर. ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डेड मैटर खाकर जिंदा रहता है. तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डीकम्पोजर. अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा. ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. क्वेश्चन 26 है व्हाट रोल डू डीकम्पोजर्स प्ले इन एन इकोसिस्टम. डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है इकोसिस्टम में. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स. डीकम्पोजर्स डेड मटेरियल को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म. पहले भी हमने पढ़ा. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बी पॉलिनेटिंग अ फ्लावर. क्वेश्चन 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टेम्परेचर. टेम्परेचर एक नॉन लिविंग थिंग है. क्वेश्चन 29 है विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड चेन. तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सन. क्योंकि सन एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स को मतलब प्लांट्स को, जिसकी वजह से फूड चेन जो है स्टार्ट होती है, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है. क्वेश्चन 30 है इन अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप द प्रीडेटर इज वन दैट. यहाँ पे हमें बताना है प्रीडेटर जो है वो क्या होता है. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ईट्स अदर. मतलब प्रीडेटर दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके उसको खाता है. क्वेश्चन 31 है व्हाई आर वेटलैंड्स कॉल्ड सेंसिटिव इकोसिस्टम. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दे आर इजीली अफेक्टेड बाय चेंजेस. क्वेश्चन 32 है व्हाट डू प्रोड्यूसर्स नीड टू मेक देयर ओन फूड. प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए होता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सनलाइट वाटर एंड एयर.
क्वेश्चन 33 है, इन पैरासिटिज्म विच ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होस्ट। क्वेश्चन 34 है, विच ऑर्गेनिज्म इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्रास होपर। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, पौधे खाते हैं, जैसे ग्रास होकर। क्वेश्चन 35 है, व्हाट डू डीकम्पोजर्स रिसाइकल इन इकोसिस्टम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट्स। डीकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करके। क्वेश्चन 36 है, विच ए बायोटिक फैक्टर अफेक्ट्स इवापोरेशन मोस्ट। कौन सा वो नॉन लिविंग फैक्टर है जो इवापोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इवापोरेशन का प्रोसेस भी हाई होगा, अगर लो टेम्परेचर है तो इवापोरेशन रेट भी लो होगा। क्वेश्चन 37 है, विच ऑर्गेनिज्म इज अ डीकम्पोजर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मशरूम। मशरूम भी डेड ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन 38 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन अ सिंपल फूड चेन। फूड चेन में हमें ऑर्डर बताना है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकम्पोजर। मतलब फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, फिर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं कंज्यूमर्स, फिर कंज्यूमर्स जब डेड हो जाते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं, फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है, यही साइकिल। क्वेश्चन 39 है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है। क्वेश्चन 40 है, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, पहले भी हमने पढ़ा है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बोथ बेनिफिट। क्वेश्चन 41 है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लाइट। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्राइमरी मटेरियल्स में लाइट आती है कि नहीं, तो लाइट जो है प्राइमरी मटेरियल में नहीं आएगी, क्योंकि लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन 42 है, विच पेयर शोज प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टाइगर एंड डियर। क्वेश्चन 43 है, विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फॉर फूड मेकिंग, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 44 है, विच फैक्टर डिफर्स बिटवीन डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट। कौन सा वो फैक्टर है जो रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट में डिफरेंशिएट करता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रेनफॉल। क्योंकि डेजर्ट्स में रेनफॉल बहुत लो होती है, इसीलिए वहां पे हॉट टेम्परेचर होता है, रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बिल्कुल कोल्ड होता है। क्वेश्चन 45 है, विच इंटरैक्शन हार्म्स वन बट बेनिफिट्स द अदर। अब क्वेश्चन देखें सेम ही है लेकिन वर्डिंग चेंज है, तो हमें क्वेश्चन भी डिफरेंट लगता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पैरासिटिज्म, जिसमें होस्ट जो है हार्म होता है पैरासाइट से। क्वेश्चन 46 है, विच इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक बायोटिक फैक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन 47 है, विच ऑर्गेनिज्म आर टॉप ऑफ द फूड चेन। कौन से ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के टॉप पे होते हैं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स जो हैं वो फूड चेन के टॉप पे होते हैं, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि दूसरे जानवर प्रीडेटर्स को खा जाएं, इसीलिए वो टॉप पे होते हैं। क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ दीज इकोसिस्टम हैज द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब होगा डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हों, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में एक वाइड रेंज होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन प्लांट लाइफ, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड। एयर से प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट डज अ फूड चेन शो। यहाँ पे समझ लें कि हमें फूड चेन की डेफिनेशन बतानी है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फूड चेन हमें दिखाती है कि एनर्जी कैसे वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ्लो करती है।
तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। नेक्स्ट मॉक टेस्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है यहाँ पे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।